हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल क्रिएटिव कोडर बशु पांडे में फिर से स्वागत है। तो गाइस, अब तक हमने पाइथन के बारे में हमने शुरू किया था प्रोजेक्ट। तो हम आपको बता रहे थे पाइथन लैंग्वेज से हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बातें कर रहे थे। तो हमने उसमें अच्छी खासी स्टार्ट की है टर्टल ग्राफिक्स से। तो आज हम आपको एक टाइमर बना के दिखाएंगे। तो ये टाइमर जो है ये भी एक अच्छी शुरुआत है ऐप बनाने के लिए। ये जो है ऐप के जो है बेसिस के बारे में समझाता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, और ये एक बहुत ही इजी प्रोजेक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है टाइम मॉड्यूल, और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हमें इंपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि हाईलाइट हो रखा है वहाँ पे। और यहाँ पे आता है डेफ जो है डेफिनेशन का शॉर्ट है। हम इसमें काउंटडाउन टाइमर को डिफाइन कर रहे हैं। इसके अंदर जैसे कि हमने देख रखा है सेकंड्स, तो हम एक क्लॉक बनाए तो जाहिर सी बात है हम सेकंड्स को करेंगे। तो इंट ब्रैकेट में इनपुट और फिर दोबारा ब्रैकेट में एंटर द टाइम लिमिट इन सेकंड्स। तो ये जो है ये बता रहा है कि सेकंड्स के अंदर हमें इस टाइमर में वैल्यू इनपुट करनी है, और टाइमर की जो इनपुट करने के लिए टास्क है उसके लिए हमें हेडिंग दे रखी है। और आगे प्रिंट एफ टाइमर सेट फॉर सेकंड्स। यहाँ पे जो है इस लाइन का मतलब यह है, हम प्रिंट का इस्तेमाल प्रिंट करने के लिए करते हैं, ये तो सबको मालूम है। और एफ, हम इस एफ का पहले इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं जब भी हम ये वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं ना, कर जैसा जो होता है, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए हम इस एफ का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर रिमेनिंग टाइम इन रेंज सेकंड्स 0-1, तो हमने सेकंड्स को डिफाइन कर रखा था, और हमें रिमेनिंग टाइम को रेंज करने के लिए हमने -1 और 0 को भी ऐड किया है। प्रिंट, हमने जैसा बताया था एफ का इस्तेमाल यहाँ पे हमने कर रखा है, ये क्योंकि हमने कर्व वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। और ये जो /r है इसका भी एक बहुत ही स्पेसिफिक यूज़ है। ये /r जो है ये बहुत ही काम आता है जब हमें डायरेक्ट इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि हमें चाहिए होता है एक ही जगह पे हमने एक चीज़ लिखी और वो तुरंत मिट गई, और हमने वो दूसरी चीज़ दोबारा लिखा, तो उसके लिए रिमेनिंग टाइम के उसके अंदर हमें ये /r की ज़रूरत होती है। और ये एंड इक्वल्स फ्लश। अब गाइस, ये फ्लश इक्वल्स जो ट्रू दिखा हुआ है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये जो फ्लश इक्वल्स ट्रू है ये जो है हमें काम आता है, जैसे कि हमें लिखने में जो आता है टाइप उसमें करते हुए पाइथन के जो रिज़ल्ट में, तो फिर हमें देखते हैं कि समय लगता है उसमें, लेकिन ये उसे नहीं होने देता। ये उसे एकदम फ्लैश में ही हमें तुरंत हमारे रिज़ल्ट्स दे देता है। और इसका यूज़ हम यहाँ पे इसलिए करें जिससे कि हमारी जो टाइमर है वो एकदम एक्यूरेट बने। अब time.sleep, ये टाइम जो है उस मॉड्यूल का एक पार्ट है और ये बहुत ज़रूरी है। ये स्लीप जो है ये एक सेकंड के मामले में होता है। वैसे हम आगे चल के इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम सेकंड से लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 किया है, अगर हम यहाँ पे 2 करते तो वहाँ पे हम 1 करते, या 2 करते तो वो उतने स्लीप के हिसाब से चलता। तो अब हम इस क्लॉक को प्ले करके देखते हैं। ये हमारे रिज़ल्ट, जैसे मैंने कहा था आपसे, ये हमसे हमारे टाइम लिमिट के बारे में पूछेगा, तो हम सेकंड्स में एंटर कर देते हैं 5। इसके बाद देखिए एक ही जगह पे हमें हमारे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि हमें कई सारी जगह पे नहीं देखने को मिलते। तो ये टाइमर अपने आप में ही क्वाइट यूनिक है। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, और अगर आपको ऐसी ही पाइथन की तरह और भी लैंग्वेजेस सीखनी है तो आप हमारे चैनल क्रिएटिव कोडर बशु पांडे को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। और ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ का पता चलता रहे तो बेल आइकन को भी ज़रूर टैप कर दें।